अरे, उसने तो कैप्टन बुर्रो को पकड़ लिया। दूसरा पायरेट कहता है, अच्छा है, क्योंकि अगर बुर्रो जीत गया तो हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ जंगो एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लूफी हैरानी से चिल्लाता है, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? आखिर तुम अपने दोस्तों को क्या समझते हो? फिर लूफी अपने पार्टनर को पुकारते हुए कहता है, पार्टनर। एपिसोड का टाइटल होता है गुस्से का धमाका वर्सेस लूफी, क्या होगा अंजाम? लूफी अपने सामने खारे कुरो को देखकर कहता है, थक गए क्या? आउट ऑफ द ब्लू अटैक में बहुत सारी बेकार की हरकतें हैं। कुरो गुस्से से जवाब देता है, ज्यादा होशियार मत बनो। फिर कुरो कहता है, बस मैं खेल रहा था। अच्छा, अब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा। धीरे धीरे तुम्हें तड़पाऊंगा, फिर तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। आउट ऑफ द ब्लू अटैक। कुरो लूफी पर तेज हमला करता है, लेकिन लूफी वक्त पर उसका हमला पकड़ लेता है। लूफी मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब करो ना फुट टेक्निक। कुरो गुस्से में बोलता है, मुझे छोड़, दूर हट। लूफी जवाब देता है, अब तुम्हारा 3 साल का प्लान बिल्कुल फेल हो गया। फिर लूफी जोश में कहता है, सपने देखो सपने। ये मंजर देखकर पायरेट्स हैरानी से चिल्लाते हैं, अरे, उसने तो कैप्टन बुर्रो को पकड़ लिया। दूसरा पायरेट कहता है, अच्छा है, क्योंकि अगर बुर्रो जीत गया तो हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ जंगो बच्चों की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब तुम मरोगे। बच्चे डरते हुए जवाब देते हैं, नहीं, तुम ये नहीं करोगे। जंगो गुस्से से कहता है, हतो नालायक बच्चों, अब इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता। जोरो फोरा सामने आकर कहता है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसोब भी मौका देखकर कहता है, हाँ, वो शाखा रास्ते में थी। जंगो हैरानी से पूछता है, ये क्या? काया जोरो और उसोब को देखकर कहती है, तुम आ गए। उधर पायरेट्स लूफी को घेर कर चिल्लाते हैं, पकड़ो इस रबर को, मारो उसे, रबर वाले लड़के। लूफी गुस्से में उनकी तरफ देखकर कहता है, मुझे चुप हो जाओ, तेरी वाह वाह करने की कोई जरूरत नहीं। इसी वक्त उसोब अपना हमला तैयार करता है और कहता है, ये लो। कुरो गुस्से से चिल्लाता है, सो छोड़ मुझे। उसोब जोर से कहता है, स्पेशल अटैक, एक्सप्लोडिंग स्टार। कुरो अपनी पूरी ताकत के बावजूद कहता है, मेरा प्लान कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही पल लूफी कुरो को एक जबरदस्त टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर पायरेट्स चीख उठते हैं, कैसे हो सकता है? उसने कैप्टन कुरो को हरा दिया, उसने हरा दिया। पूरी की पूरी मरीन भी बुर्रो का कुछ नहीं कर पाती थी, पर इसने तो उसे सच में हरा दिया। आखिर केसेस कौन? लूफी पुर आइटमाद अंदाज में जवाब देता है, मंकी डी लूफी। फिर लूफी कुरो की तरफ देखकर कहता है, और मैं कभी भी उस पायरेट से नहीं हारूंगा जो अपना नाम छोड़कर समंदर से भागता है। लूफी आगे कहता है, तुम्हें अगर पता ना हो तो बता दूं, एक पायरेट अपना नाम तभी कौनता है जब वो मरने वाला होता है। पायरेट्स ये सुनकर हैरानी से कहते हैं, क्या लूफी? मैंने ये नाम पहले भी सुना है। लूफी समंदर की तरफ देखते हुए पुरअज़म लहजे में कहता है, अब पूरी जिंदगी के लिए ये नाम याद रखना, मैं वो हूँ जो पैट्रियन किंग बनने वाला है। एक आदमी उसोब की तरफ इशारा करके कहता है, ये आदमी इसे ले जा और कभी वापस मत आना। नामी लूफी को देखकर कहती है, शाबाश लूफी, इतना कुछ झेलने के बाद गिरना तो बनता ही है ना। फिर नामी पूछती है, बताओ तुम किस बात थे? लूफी गुस्से और उदासी के साथ जवाब देता है, नामी, मैं नफरत करता हूँ उन लोगों से, दुष्ट है वो। क्या दोस्तों को ऐसे थोड़ी होना चाहिए? नामी हैरानी से पूछती है, क्या बोल रहे हो? फिर कहती है, हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैरेट्स उतने प्यारे नहीं होते जितने तुम समझते हो। मैं तो यही कहूँगी, कैप्टन कुरो तुमसे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला है। लूफी फौरन पूछता है, मीट खिलाओगी क्या? नामी हैरानी से कहती है, पागल हो क्या? उधर उसो बच्चों से पूछता है, क्या तुम यहाँ जो भी हुआ उसे राज रख सकते हो? बच्चे हैरानी से पूछते हैं, एक राज? पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कैप्टन? एक बच्चा कहता है, नहीं कहो, हमने अपनी जान पर खेलकर इस गांव को बचाया है। सब आपके बारे में अपनी राय बदल लेंगे। आप गांव के हीरो बन सकते हो। क्या भी सबको समझाते हुए कहती है, सब सुनो, तुम्हें सबकी गलतफहमी दूर करनी होगी। उसोब हैरानी से कहता है, गलतफहमी? मुझे ना हमेशा बड़ा चाड़ा कर बात करने वाला समझा गया है। फिर उसोब कहता है, फिलहाल जो कुछ भी हुआ है उससे सबको डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई भी पैरेट इस गांव पर अपनी गंदी नज़र डालेगा और हमला करने की सोचेगा। उसोब बच्चों की तरफ देखकर कहता है, अच्छा एक बात बताऊं? मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगा, लेकिन तुम गांव वालों को बताना कि मैं हमेशा की तरह झूठ ही बोल रहा था। क्या तुम लोगों को बताओगे?
बच्चे फौरन जवाब देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, भले ये गांव की भलाई के लिए हो, मैं ये नहीं कर सकती। दूसरा बच्चा भी कहता है, हाँ, मैं भी कभी कुछ नहीं कहूँगा। उसोप हैरानी और खुशी से पूछता है, सच में? क्या तुम ये कर पाओगे? क्या जवाब देती है, नहीं। उधर गांव वाले एक दूसरे से पूछते हैं, अच्छा बताओ, उसोप कहाँ है? नजर नहीं आया? एक गांव वाला कहता है, मुझे नहीं पता है वो कहाँ है, पता नहीं, सब कुछ अजीब लग रहा है। एक गांव वाली अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, क्या वो झूठ बोलने वाला आदमी आज नहीं आएगा? हर वक्त बड़ा चारा कर बोलने वाला लड़का आज कहाँ है? दूसरी गांव वाली सोचते हुए कहती है, तुम्हें लगता है मैंने उसके साथ कल ज्यादा सख्ती कर दी? क्या वो वापस कल लौट कर आएगा और अपनी पुरानी हरकतें करेगा? ये सब सुनकर उसोप धीरे से कहता है, थैंक यू। फिर उसोप अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहता है, शुक्रिया दोस्तों, दरअसल मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता। जोरो फौरन कहता है, बेकार की बातें करना बंद करो, अगर तुम हमारी मदद ना करते तो हम ये सब कभी नहीं कर पाते। लूफी भी कहता है, सही कह रहे हो। नमी अपने अंदाज में कहती है, इसे फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरा खजाना मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। उसोप फिर संजीदा होते हुए कहता है, मेरे साथ इतना कुछ होने के बाद मैंने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, हाँ। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, कैप्टन उसोप, आप क्या बात करना चाहते हैं? उसोप बोलता है, तुम तीनों ने उन पीचर्स का काफ़ी अच्छी तरह सामना किया। उसोप बोलता है, एक कैप्टन के तौर पर मुझे तुनगे पर बहुत फख्र है। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, हम आपके सामने कुछ भी नहीं हैं। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, हमें शर्मे मत कीजिए। उसोप बोलता है, नहीं, सच में ट्राइबो ने बहुत अच्छा किया, तुम डर से का रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने काया को महफूज रखा और एक बहादुर सिपाही की तरह देत रहे। उसोप बोलता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीती है, जो हमने उसोप पायरेट्स बनाने के 5 साल बाद लड़ी, और उस वक्त तो तुम सिर्फ 4 साल के थे, याद है? उसोप पायरेट्स बोलते हैं, हाँ। उसोप बोलता है, मैं जानता हूँ ये सब अचानक हुआ है। उसोप बोलता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अकेला समंदर में जाऊँगा। उसोप बोलता है, आखिरकार अब मैं असली पायरेट बनना चाहता हूँ। उसोप बोलता है, सच कहूँ तो मैं हमेशा इसी बात को लेकर सोचता था कि मैं यहाँ हमेशा रहूँगा या नहीं, लेकिन उन्हें देखकर मुझे फैसला लेने में काफ़ी आसानी हुई। उसोप बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक असली पायरेट के तौर पर मुझे बड़े समुंदर में निकलना ही होगा, इसलिए मैं इस गांव को छोड़ रहा हूँ। उसोप बोलता है, और ये करने के पीछे एक ही वजह है, मुझे पायरेट फ्लैग बुला रहा है। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, कैप्टन, आप झूठ बोल रहे हैं ना? बोलिए ना, आप झूठ बोल रहे हैं ना? उसोप पायरेट्स बोलते हैं, ये बहुत गलत बात है, जाने की क्या ज़रूरत है? हमें लगा आप गांव से प्यार करते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, हम अकेले रह जाएंगे। उसोप बोलता है, तुम तीनों ने मेरी बहुत मदद की है, मैं गांव वालों को बिना बताए चला जाऊंगा, उन्हें मेरी तरफ से अलविदा कह देना। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, कैप्टन मत जाओ। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मत जाओ कैप्टन। उसोप बोलता है, क्या तुम लोगों को ये जगह याद है? ये वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे और उस वक्त हमने पायरेट्स बनने का फैसला किया था। उसोप बोलता है, हो गया, सब हो गया। उसोप बोलता है, हाँ, तुम तीनों कौन हो और तुम तीनों मेरे पास क्यों आए हो? उसोप पायरेट्स बोलते हैं, क्योंकि आप मशहूर हो। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, हाँ, आप एक मशहूर इंसान हैं। उसोप बोलता है, बिल्कुल सही कहा, इस वक्त तुम जिसके सामने खड़े हो वो है दुनिया का सबसे बड़ा कैप्टन उसोप। सब मुझे झूठा उसोप बुलाते हैं। उसोप बोलता है, तो तय रहा, आज से तुम तीनों उसोप पायरेट्स का हिस्सा हो, चलो कर दिखाओ। उस दौरान बहुत कुछ हुआ था। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, एक सरपिश, भागा दो उसे। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, एक ड्रैगन पकड़ो, फ्लावर स्टार। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, आप कमाल के हैं कैप्टन। उसोप बोलता है, मैं समंदर का योद्धा हूँ। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, हम पुरानी बातें नहीं सुनना चाहते। हाँ कैप्टन, हमें ये नहीं सुनना। उसोप बोलता है, ये आप जैसा नहीं है, अब आप ये सब क्यों कह रहे हैं? लगता है हम बेवकूफ़ हो गए हैं, एकदम बेवकूफ़। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, बचाओ, ख़त्म। उसोप बोलता है, तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो, बताओ मुझे। उसोप पायरेट्स बोलते हैं,
मैं बड़ा होकर एक पब चलाना चाहता हूँ। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, मुझे एक महान कारपेंटर बनना है। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, और मुझे एक नॉवल राइटर बनना है। उसोप बोलता है, तुम कसम खाओ कि अपनी इच्छा पूरी करोगे और कभी हार नहीं मानोगे, और तुम्हारे अंदर जो शोल जल रहा है उसे कभी बुझने नहीं दोगे। उसोप बोलता है, और आज के बाद हमारा ग्रुप उसोप पायरेट्स बैन हो रहा है। उसोप बोलता है, मैं आ रहा हूँ। ज़ोरो बोलता है, अगर पेट भर गया हो तो क्या हम आगे चले? लूफी बोलता है, चलो, मैंने कहाँ रोका है। लूफी बोलता है, तो तुम लोग सब आ गए हो। काया बोलती है, अरे कैसी हैं आप? नामी बोलती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? काया बोलती है, दरअसल पिछले साल मैंने अपने माता पिता को खो दिया था और इसी वजह से मैं तब से बीमार रहने लगी थी। लेकिन पता है, उसोप ने मेरी मदद की, उसने मुझे खुश रखने की कोशिश की। काया बोलती है, वैसे मैं आप सबके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। काया बोलती है, आप सब ने भी मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा तोहफा पसंद आएगा। काया बोलती है, जानते हैं, मैंने अपने दिल से इसे तैयार किया है, प्लीज़ एक बार देख लीजिए तो सही इसे। उसोप बोलता है, सामान तैयार है, लगता है इस घर को अलविदा कहना पड़ेगा। उसोप बोलता है, कोशिश करता हूँ। अरे रे, ये मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा? उसोप बोलता है, ये फालतू बैग, मैं तो लट्टू बन गया। लूफी बोलता है, क्या बात है ये, क्या सच में हम ये ले सकते हैं? क्या बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये आपके लिए ही है। मैरी बोलता है, मैंने एक कारवेल बनाया है लैटिन सेल्स और सेंट्रल स्टर्न रेडर के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको रनर रिगिंग के बारे में समझाता हूँ, और उससे भी पहले मैं आपको समझाऊंगा कि क्रूगर नेट यार्ड को एडजस्ट कैसे किया जाता है। तो ज़रा ध्यान से सुनो। नामी बोलती है, अरे गलत इंसान को क्यों बता रहे हो, मुझे बताओ, मुझे। लूफी बोलता है, कमाल का शिप है यार, खासकर ये आगे का हिस्सा एकदम मज़े का है। काया बोलती है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो मुसाफरी के दौरान काम आ सकती हैं। लूफी बोलता है, शुक्रिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ज़ोरो बोलता है, वो शुक्रगुजार होता है बेवकूफ़। ज़ोरो बोलता है, अगर इसे रोका नहीं तो ये सीधा जहाज़ से जाकर टकराएगा और उसे डूबा देगा। उसोप बोलता है, टाइमिंग काफ़ी सही थी, पता है। काया पूछती है, तो तुम समंदर की तरफ जा रहे हो? उसोप जवाब देता है, हाँ, अब मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है, प्लीज़ मुझे रोकना मत। काया बोलती है, नहीं, मैं नहीं रोकूंगी, मुझे पता था। उसोप बोलता है, काया, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, जब भी मैं गाँव आऊँगा तो तुम्हें ऐसी एडवेंचर की कहानियाँ सुनाऊँगा जो सच से भी ज़्यादा झूठ लगेंगी। काया बोलती है, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। उसोप बोलता है, तुम सभी अपना ख्याल रखना, किस्मत में लिखा होगा तो मिलेंगे। लूफी पूछता है, कैसे मिलेंगे, कैसे? उसोप बोलता है, मतलब यार तुम तो एक नंबर के बकलोल निकले। उसोप बोलता है, मैं भी पायरेट, तुम भी पायरेट, तो पायरेट पायरेट कभी ना कभी मिलेंगे ना। ज़ोरो बोलता है, अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो शिप पर आ जाओ। उसोप बोलता है, क्या सच में? तो मुझे कैप्टन बनने का मौका मिल ही गया। लूफी बोलता है, खराब है क्या, कैप्टन मैं हूँ। बच्ची बोलते हैं, वो राहा कैप्टन। बच्ची बोलते हैं, हाँ, पर वो उन लोगों के साथ है तो अब थोड़ी कम फिक्र हो रही है। मैंने उसके जैसा बहादुर पायरेट आज तक नहीं देखा, हमेशा कहता था कि वो असल में एक पायरेट बनना चाहता था। मेरी बोलता है, हाँ, मैंने कभी भी उन जैसे मजबूत लोग नहीं देखे, गाँव वाले उन्हें ज़रूर मिस करेंगे। गाँव वाला बोलता है, कैप्टन दे। दूसरा गाँव वाला पूछता है, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। तीसरा पूछता है, वो क्या है? मेरी बोलता है, वो सच में अच्छे लोग थे। मेरी बोलता है, मिस काया, कभी कभी कुछ चीज़ें दर्द देती हैं। काया पूछती है, क्या आप कलाहडोर की बात कर रहे हैं? मेरी जवाब देता है, नहीं। काया पूछती है, आपका मतलब है कि आप सच में उसोप को जाने से रोकना चाहती थी? मेरी बोलता है, ऐसा है मिस, गांव वालों ने मुझे उसोप की बचपन की एक कहानी सुनाई थी जो मैं आपको सुनाता हूँ। नरेटर बताता है, जब उसोप छोटा था और उसके पिता गांव छोड़कर चले गए थे, उसके बाद उसकी माँ भी गुजर गई थी। यंग उसोप चिल्लाता है, पायरेट्स, पायरेट्स आ रहे हैं, पापा के पायरेट्स, पापा के पायरेट्स आ गए। डॉक्टर बोलता है, अरे रुको, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। उसोप खुशी से बोलता है, आ गए, आ गए, पापा हमारे लिए वापस आ गए। उसोप की मॉम बोलती हैं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है बेटा, समझा करो। उसोप बेटा। उसोप पूछता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब आप ठीक हो जाएंगी तो वो अपने साथ ले जाएंगे, है ना? उसोप की मॉम बोलती हैं, तुम्हारे पिता अब वापस कभी नहीं आएंगे, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनसे शादी की थी। उसोप बोलता है, बहुत ही बढ़िया दवाई है, ये कुछ भी कर सकती है, आप ठीक हो जाएंगी। उसोप की मॉम बोलती हैं, तुम कितने भोले हो, कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है तुम्हें। उसोप बोलता है, भले मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सपने देखता हूँ, ये सच है।
मैं पायरेट का बेटा जो हूँ। उसोप की मॉम बोलती हैं, बड़ा होकर अपने पिता की तरह बहुत ही बहादुर आदमी बनना बेटा। यंग उसोप चिल्लाता है, पायरेट्स आ रहे हैं। मेरी बताता है, शायद अपने अकेलापन में माँ के गुजर जाने के बाद वो बस यही बात चिल्लाता रहा, इस उम्मीद में कि एक दिन उसके पिता का पायरेट शिप उस किनारे पर आएगा। मेरी बोलता है, गांव वाले कहते हैं कि उसका झूठ उसकी उस ख्वाहिश को भी दिखाता है जो एक ऐसा इंसान रखता है जिसने अपने माँ बाप को खो दिया हो। उसोप चिल्लाता है, पायरेट्स आ रहे हैं। मेरी बोलता है, शायद वो ये बात आपसे कभी कह ना पाया क्योंकि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरी बोलता है, लेकिन आपको मजबूत बनना होगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कर सके जो कुछ उसोप ने अपनी ज़िंदगी में आज तक किया है। लूफी बोलता है, हाँ, हमारी टीम में एक और क्रू मेंबर जुड़ने की खुशी है। काया बोलती है, वो जीने की तलाश में निकले हैं, मरने की नहीं। उसकी कहानियाँ हमेशा ज़िंदगी में खुशियों के बारे में होती थी। उसने मुझे जीने की राह दिखाई, मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा। बच्चे पूछते हैं, तैयार हो? उसोप पायरेट्स बोलते हैं, क्या हम सच में ये करेंगे? फिर दूसरा बोलता है, हाँ ज़रूर, हम अपने कैप्टन के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। उसोप पायरेट्स बोलते हैं, मैं तैयार हूँ। काया बोलती है, तुम्हें पता है मैंने तय कर लिया है, मैं डॉक्टर बनूंगी। मेरी बोलता है, हाँ बहुत ही अच्छा मिस काया, ये बहुत ही अच्छा गोल है। नरेटर बताता है, इसके बाद एपिसोड में सॉन्ग सीक्वेंस आता है जिसके कॉपीराइटेड लिरिक्स को यहाँ रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फिर हमें अगले एपिसोड का कुछ सीन दिखाया जाता है। लफ़ी हैरान से बोलता है, ये कौन से जानवर है यहाँ पर? सब अजीबोगरीब है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नामी बोलती है, वहाँ देखो, क्या तुम कभी पायरेट थे? लफ़ी बोलता है, तुम जैसा अजीब इंसान पहले नहीं देखा। कौन हो तुम? तुमने अपना काफ़ी मजाक बनवा लिया है, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ बची है। नामी बोलती है, ये मजाक का टाइम नहीं है लूफी। नरेटर बोलता है, वन पीस के अगले एपिसोड में अजीब प्राणी गैमन और उसके अजीब दोस्त। मैं बनूंगा पायरेट किंग।